तो भाई वो जो स्विमिंग पूल था वो उस होटल का सबसे बड़ा एरिया था। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था। अजीब बात सबसे ज़्यादा उस स्विमिंग पूल एरिया की ये थी कि वो बहुत ही बड़े एरिया पे बना हुआ है। और भाई सिर्फ 4 बल्ब वहाँ पे थे, 4 कोनों पे 4 बल्ब, जिनकी रोशनी सिर्फ नाम मात्र की थी। उस रोशनी से आप कुछ भी देख नहीं रहे हो। मैं रात के 12 बजे स्विमिंग पूल एरिया देख रहा हूँ। मैंने चारों तरफ देखा, किसी का कोई सामान नहीं छूटा हुआ था। बेसिकली मुझे उसके पानी की सफाई पर भी ध्यान देना था। मुझे नेट से पानी में गिरी हुई पत्तियों और बाकी स्टफ्स को निकालना था। मैं वही कर रहा था, लेकिन वहाँ की जो एनर्जी मैं महसूस कर रहा था वो बहुत ही डार्क एनर्जी थी, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी मुझे फील हो रही थी। वहाँ का वाइब अच्छा नहीं लग रहा था। अभी ये स्विमिंग पूल की वजह से था या फिर वो रात का सन्नाटा था जो मुझे परेशान कर रहा था, मैं नहीं जानता हूँ। खैर, मैं नेट से पत्तियों को निकाल ही रहा था कि कुछ ही वक्त के बाद मुझे पानी में किसी की परछाई नज़र आती है। जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हो, उसका अक्ष मुझे परछाई के रूप में पानी में दिखाई दिया। और जैसे मैं पीछे मुड़ा, भाई कोई नहीं है। मेरे पीछे कोई नहीं था। नो वन इज़ देयर। मैं बस सोच रहा हूँ यार कि क्या ये हेलुसिनेशन हो रहा है मुझे, क्या ये कोई कल्पना है जो मैं बस किए जा रहा हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम ये ख्याल भी मेरे जहन में आता कि मेरे घर पे तो मुझे कोई हेलुसिनेशन नहीं हो रहा है, तो ये होटल पे ही क्यों। भाई मैं जल्दी जल्दी साफ़ करके स्विमिंग पूल से निकल जाता हूँ और मैंने भाई दरवाज़ा बंद किया। मैं लॉबी पे आ गया और जैसे तैसे मैंने रात काटी। सुबह होते ही मॉर्निंग शिफ्ट्स के लोग जब आए तो उनसे मैंने ये चीज़ शेयर करी। मैंने बताया कल रात के वाक़ये के बारे में। भाई मेरा यकीन तो उन्होंने किया नहीं, ऊपर से वो ये कह रहे हैं कि मैं कोई स्टोरी बना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है, ऐसा सच नहीं है, मेरी ये कहानी है, मैं उन्हें डराना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं जो भाई दिन में काम कर रहे हैं और उन्हें मेरी वो कहानी सुनकर डर लग रही है, जो चीज़ मैं डेली डील कर रहा होता हूँ रात में। खैर, मैं घर आ जाता हूँ। इस होटल में काम करते हुए 1 महीना हो चुका था और 1 महीने बाद एक ऐसा वाक़या मेरे साथ होता है, एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ होता है जिसने मेरी सोच, मेरी समझ, मेरे बिलीव सबको तोड़ दिया था। मेरे यकीन को तोड़ दिया था। जो मुझे लगता था जो नहीं हो सकता है, उसका अस्तित्व नज़र आ रहा था। मैं जिस पे बिलीव नहीं करता था वो चीज़ें मैं देख रहा था। मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो रही थी भाई। तो 1 महीने बाद एक रात मैं होटल पे था। 10 बजे रूटीन था, मैं होटल के रूम को, मेन डोर को लॉक करता था। उसके बाद 10 से 11 के बीच में मैं लैपटॉप पे काम करते हुए 11 से 11:30 के बीच में लॉबी पे डिनर करता था, जो कि मैं अपने घर से ही लाता था, लंच बॉक्स। तो उस रात भी मैं यही कर रहा था भाई। मैं 11 और 11:30 के आसपास सोफे पे बैठकर लंच कर रहा हूँ, सॉरी डिनर कर रहा हूँ। और डिनर करते हुए भाई टीवी चलती थी जिस पे मैं न्यूज़ सुनता था। मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, रात के 11:30 हो रहे हैं। 12 बजे मैं स्विमिंग पूल जाता था भाई। न्यूज़ में बताया गया उस रात की आज तूफ़ान के साथ भारी बारिश होने वाली है, जिसकी वजह से लाइट चली जाएगी। अभी ये चीज़ सुनते ही भाई एक अलग ही लेवल का भय मेरे अंदर, क्योंकि रोशनी में ये होटल मुझे बहुत डरा रहा था। तो अंधेला होने के बाद तो मैं कल्पना भी नहीं कर रहा था कि मैं कैसे तो डील करूँगा। और सबसे अजीब चीज़ ये थी भाई कि हमारे होटल पे जनरेटर नहीं था। मतलब अगर लाइट चली गई तो पूरे होटल में अंधेरा पसरना था। और भाई ये न्यूज़ ख़त्म ही हुई थी कि थोड़ी ही देर बाद बादल के गरजने की आवाज़ आती है और उसके कुछ क्षण बाद तेज बारिश होने लगती है। कुछ क्षण बारिश होने के बाद लाइट चली जाती है
और लाइट जाते ही होटल अंधेरे में डूब जाता है। और ये बहुत ही जल्दी हुआ भाई, मतलब कुछ समझ नहीं आया। और जैसे ही लाइट गई मैं तुरंत ही एक टॉर्च ढूंढने लगा लॉबी में, कहीं तो मुझे एक टॉर्च मिल जाए। और एक बॉक्स में मुझे एक टॉर्च मिलता है। बहुत ही पुराना टॉर्च था, लेकिन अभी भी वो थोड़ा बहुत काम कर रहा था। ये उस ज़माने की कहानी है भाई, जब मोबाइल में टॉर्च नहीं होते थे, फ्लैश लाइट नहीं होती थी। तो लाइट जाने पे अगर इन्वर्टर या जनरेटर नहीं चल रहा है तो आपको टॉर्च चाहिए होता था। मुझे टॉर्च मिला ही था कि तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजती है। मैंने फ़ोन उठाया तो हमारे गेस्ट का था, जो कि लाइट जाने की कंप्लेंट कर रहे थे। मैंने जैसे तैसे उन्हें समझाया कि थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी और फ़ोन रख दिया। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे ऊपर जाके ना सबको एक बात बता देनी चाहिए, एक बार में सबको समझा दूँ, नहीं तो रात भर फ़ोन आएगा और मेरे मोबाइल में इतनी बैटरी नहीं थी भाई, मोबाइल पे मेरा स्विच ऑफ हो जाएगा। ये सोच कर मैं टॉर्च लेके भाई सेकंड फ्लोर जाने के लिए निकल जाता हूँ। भारी बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं कि पूछो मत, गरजते ही जा रहे हैं। लॉबी से निकल के मैं कॉरिडोर पर ही था, थोड़ी दूरी चला होऊंगा कि मुझे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और मैं ये आवाज़ सुनकर हैरान हो गया और मैं बस टॉर्च मार के देख रहा हूँ कौन रो रहा है, जैसे कोई औरत दर्द में रो रही है। चारों तरफ देखने के बाद भी मुझे कोई औरत नज़र नहीं आती और मैं बस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मुझे वो आवाज़ और तेज़ सुनाई दे रही थी भाई। लग रहा था मैं उस रोती हुई औरत की तरफ जा रहा हूँ। और जब ये आवाज़ बहुत करीब आ गई मेरे, मैं रुक गया वहीं पे और मैं चारों तरफ डर से बस टॉर्च देख रहा हूँ कि कोई तो दिख जाए मुझे। कोई नहीं था भाई। और जैसे ही मैं मेरे सामने टॉर्च मारा भाई, मुझसे 10 से 15 कदम की दूरी पर मुझे एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। 10-15 कदम की दूरी पे, और उसका चेहरा भाई बहुत ही डरावना था। लंबे काले बाल थे और उसको देख करके बस भय लग रहा था मुझे। मैंने ऊपर से नीचे टॉर्च मारा और ये बस सेकंड्स में हुआ है, लाइक बहुत जल्दी हुआ, ये कुछ ही सेकंड में ही हो गया। जैसे मैं नीचे भाई टॉर्च उसके मारा तो उसके पैर मुझे उल्टे नज़र आते हैं और मैं वापस से उसके चेहरे की तरफ टॉर्च मार पाता, इतने में ही लाइट आ गई। मेरी धड़कनें थोड़ी सी सामान्य होने लगी थी और रोशनी में जब मैंने सामने की तरफ निहारा तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता। वहाँ कोई औरत नहीं थी भाई। क्या ये मेरी कल्पना है? क्या मैं हेलुसिनेशन में हूँ? मुझे तो कुछ और ही नज़र आ रहा था। लाइट आते ही मैं फ़ौरन लॉबी की तरफ भाग गया भाई। और उस रात घड़ी की सुई देखते देखते मैंने रात काटी और सुबह होते ही मैं 6 बजे ही भाई घर वापस आ गया। मैं 7 बजे का इंतज़ार नहीं किया। घर आते ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब ये जॉब नहीं करूँगा। 10,000 के लिए मुझे मेरी जान नहीं देनी है। शाम को मैंने मेरे बॉस को फ़ोन किया। हालांकि मैंने उनसे ये नहीं कहा कि मैं काम नहीं करूँगा। मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब है सर, आज मैं काम पे नहीं आ सकता। और वैसे भी ये महीने भर में मेरी पहली छुट्टी थी तो बॉस मान गया। मैंने मेरे घर वालों को भी बताया कि मैं काम नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने मेरे घर वालों को ये वाक़या नहीं बताया कि मेरे साथ हो क्या रहा था। मेरे पापा ने मुझसे कहा कि तुम्हें 6 महीने काम कर लेने चाहिए, जिससे तुम्हें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसे दूसरी जॉब करने में थोड़ी सी सहायता हो जाएगी। ये बात मुझे भी थोड़ी सही लगी भाई, क्योंकि काम तो मुझे करना ही था। खाना वाना खा के मैं जब सोने गया भाई तो रात में जैसे ही मैं आँख बंद करता था मुझे वो औरत दिखाई देती थी और वो मुझे डरा रही थी। ये कई बार हुआ रात में, मैं सो नहीं पाया। आज 4 महीने हो गए मुझे वहाँ काम करते करते। हर दिन हर रात जब कभी मैं आंखें बंद करूँ मुझे वो औरत दिखाई देती थी और वो मुझे डराती थी। मैं बस 6 महीने होने का इंतज़ार कर रहा था। 4 महीने बाद भी भाई एक रात मैं मेरी ड्यूटी पे पहुंचा।
7 बजे मैं वहाँ पहुँच गया, मैंने बाकी काम किया। 10 बजे मैंने होटल के रूम्स वगैरह सब बंद कर दिए, होटल लॉक किया। 11 बजे मैं लॉबी पे अपना डिनर करने के लिए बैठ गया, सामने टीवी चल रही थी। न्यूज़ में ये खबर आई कि आज रात तूफ़ान के साथ भारी बारिश होगी, जिसकी वजह से पावर कट हो सकती है। ये खबर सुनते ही मैं बस अतीत में चला गया भाई। जो मेरे साथ हुआ था, मैं उस चीज़ों में गुम हो गया कहीं, और डर मेरे अंदर आ गई थी। हालांकि वो इंसिडेंट होने के बाद एक पर्सनल टॉर्च मैं हर दिन अपने साथ कैरी करता था भाई, एक्स्ट्रा बैटरीज रखता था इन केस कुछ अगर ऐसा होता है तो। मैंने ये सोचा ही था कि मेरे पास तो टॉर्च है, बैटरी है, लैपटॉप भी फुल चार्ज है। इतने में ही भाई बादल गरजने लगते हैं, तूफ़ान आ गया था और बारिश होने लगती है। और उसके कुछ ही मिनटों बाद लाइट चली गई। पूरा होटल एक बार फिर से सन्नाटे में डूब गया, अंधेरे में डूब गया। लाइट जाते ही मुझे याद आता है कि मेरी टॉर्च तो मेरी गाड़ी में है, वो मैं होटल लेके नहीं आया। और जब ये चीज़ मुझे कंफर्म हो गया भाई कि टॉर्च मेरे पास नहीं है, तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और ये आवाज़ मुझे जानी पहचानी लग रही थी, किसी के कटकटाने की, जैसे कोई दांत कट 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 कर रहा हो, ऐसी कुछ आवाज़ आ रही थी। और ये देखते ही देखते ये बस हो ही रहा था कि मैंने देखा मेरे लैपटॉप की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। फुल चार्ज था भाई लैपटॉप, एकदम से बैटरी डाउन हो गई उसकी। और फिर मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। जैसे मैं ये चेयर पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरे पीछे कोई खड़ा होता है यहाँ पे, मुझे आभास तो होगा ना कि मेरे पीछे कोई है। अभी तो घर पे कोई नहीं है, अभी तो कोई नहीं है ना पीछे, लेकिन अगर मेरे पीछे कोई होगा तो मुझे आभास होगा। उस रात मुझे चेयर पे बैठे बैठे आभास हो रहा था कि मेरे पीछे कोई है जो मुझे निहार रहा है, और वो रोने की आवाज़ निरंतर आ ही रही थी। लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई भाई कि मैं पीछे देखूं। मैं बस लैपटॉप की तरफ देख रहा था, मध्यम रोशनी लैपटॉप की, मैं पीछे नहीं देख रहा था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं नहीं मुड़ने वाला हूँ, वो भयानक दृश्य मुझे दोबारा नहीं देखना है। और आधे एक घंटे में बस बैठा रहा जब तक लाइट नहीं आ गई, और उस 1 घंटे मुझे निरंतर ही आभास होता रहा जैसे मुझे कोई घूर रहा था। कहते हैं 5 साल पहले इस होटल के कमरे में एक औरत की नाइट शिफ्ट के मेंबर्स ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। अगली सुबह उसका क्षत विक्षत शरीर होटल पे मिला था, लेकिन बहुत समय तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई थी कि उस औरत का कत्ल आखिर किया किसने। शायद इसी वजह से मुझे वो औरत दिखाई दे रही थी, शायद इसी वजह से वो वाक़ये मेरे साथ हो रहे थे। कड़ी कहीं ना कहीं आपस में मिल तो रही थी भाई। और ये बात मुझे पता चली 5 साल पुराने न्यूज़पेपर को रीड कर। खैर 6 महीने हो चुके, मैंने वो जॉब छोड़ दी भाई। मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी था। आज मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ, नाइट शिफ्ट ही होती है, लेकिन रात में वहाँ पे कोई औरत नहीं होती है, किसी के रोने की आवाज़ नहीं होती है, किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, नाइट शिफ्ट का पार्ट 2 और आखिरी बात। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखना, बाय।